उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी आया था जब करीब 144 सालों तक जगत के नाथ को पुरी से दूर रहना पड़ा था, क्योंकि हमले के दौरान मंदिर के सेवकों ने पवित्र मूर्तियों को सुरक्षित रखने के लिए चुपके से पाताली श्री क्षेत्र पहुंचा दिया था। मादला पंजी में उल्लेख पारंपरिक वृतांतों से पता चलता है कि मूर्तियों को आज के उड़ीसा की पहाड़ियों में छिपाकर रखा गया था, जिसकी सुरक्षा मंदिर के पुजारियों, ग्रामीणों और स्थानीय शासकों द्वारा की गई थी। मुसीबत टलने के बाद माना जाता है कि मूर्तियों को एक बार फिर से पुरी लौट आई और जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना फिर से शुरू हुई थी। जगन्नाथ भगवान को हमलावर ताकतों से बचाने के लिए मंदिर के सेवकों और पुजारी ने उन्हें चुपके से पुरी से हटा दिया। उन्हें आज के सुबरपुर में त्रिकूट पहाड़ियों के पास पाताली श्री क्षेत्र में छिपाया गया था। इस जगह ने प्रभु जगन्नाथ को छिपे रहने और सुरक्षित रखने में मदद की थी। पाताली का मतलब छिपा हुआ या जमीन के नीचे होता है, जो स्थान की पवित्र परंपरा को दर्शाता है। देवता करीब 144 साल तक वहीं रहे थे। स्थानीय शासकों, पुजारियों और गांव वालों ने जान जोखिम में डालकर इस राज को सुरक्षित रखा था। माना जाता है कि जब हमलावर का खतरा टलने लगा तो राजा ययाति केशरी देवता को फिर से मंदिर वापस ले आए। इसके बाद एक बार फिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई। इससे मंदिर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। यह कहानी मदाला पंची और स्थानीय परंपराओं में आज भी सुरक्षित है। इतिहासकारों ने भी इस स्थान और इसके महत्व का गहन अध्ययन किया है। पाताली क्षेत्र भक्ति और विरासत का एक ज़रूरी स्थान बना हुआ है। इतिहासकारों का मानना है कि करीब 1000 साल पहले भगवान जगन्नाथ 2 बार गोपाली गांव के त्रिकुटा पहाड़ियों में भूमिगत थे। 8वीं शताब्दी के आसपास जब रक्तबाहु ने मंदिर पर आक्रमण किया, तब भगवान को गांव में लाया गया और 45 सालों तक भूमिगत रखा गया। इस दावे की पुष्टि मदलपंजी, सोनपुर इतिहास, सोनपुर राजगृह चंद्रिका, स्वर्णपुर गुणदर्श, काली याक पुराण, दशकुमार चरिता और तत्काल सोनपुर राज्य के अन्य दरबारी प्रकाशन में की गई है।